myself Krishna Sani. Today I am going to bring the basic concept of English translation. Before converting Hindi sentences into English sentences, you have to consider the following words, terms one by one. We need to pay attention to these words. First of all, I am going to explain language, serially, alphabet, letter, word, sentence, phrase. There are 16 words are displayed on this blackboard. 16 words दिखाए गए हैं. First of all, first term is language. What is language? Audible, articulate, meaningful sound as produced by the action of the vocal organ is defined as language. Language जो हमारी अपनी भाषा है, जो ऑडिबल सुनने, जो आर्टिकुलेट जो साफ साफ क्लियर बोलना, मीनिंगफुल आवाज़, अर्थपूर्ण आवाज़ जो हमारे एक्शन से और वोकल और मौखिक ऑर्गन अंग से जो प्रोड्यूस होता है उसी को लैंग्वेज कहते हैं. सेकेंड डेफिनेशन displayed on the board, the principal method of human communication conveyed by a speech, writing, gesture is called language. Language is nothing but it is the method of human communication. लैंग्वेज कुछ नहीं, ह्यूमन का मेथड, कैसे हम अपनी बातों को कम्युनिकेट एक जगह से दूसरी जगह दूसरे को के पास पहुंचा सकते हैं थ्रू स्पीच या लिखकर और या अपनी वाणी से. दैट इज द मेथड कॉल्ड लैंग्वेज. तो लैंग्वेज हम अच्छी तरह से इन सिंपल वी कैन से द स्टाइल ऑफ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच इज नोन एज लैंग्वेज. लैंग्वेज इज नथिंग बट इट इज द स्टाइल ऑफ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच. हमारी शैली जो है, किस शैली से हम लिख रहे हैं और किस शैली से उसको अपने भाषा में व्यक्त कर रहे हैं, दिस इज टर्म एज लैंग्वेज. ये ऊपर निकालता हूँ एक एक करके, सब नहीं. नाउ we have to read second term named alphabet in brief. The alphabet is a set of letters in a fixed order which is used for writing the words of language. We know that there are 26 letters in the English alphabet which determines a set A to Z. And the English alphabet begins with first letter A. There are 26 letters in the English alphabet. The first letter alpha is the first letter of Greek alphabet. The English alphabet begins with first letter A and ends to Z, which is serially. It means the alphabet is the set of letters. Serially, it is the collection of A to Z. Here, यहाँ हम देखते हैं ये 26 लेटर हैं, पहले से ही हम लोग जानते हैं इसमें A, B, C, D ऐसा पढ़ते हुए हम Z तक पहुँचते हैं. This set, this collection determines the alphabet. We have to define letter. Any symbol, figure of the alphabet is called letter. Letters are divided into two parts. Letters are divided into
टू पार्ट्स। लेटर को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन वावेल एंड सेकंड वन consonant. There are five vowels in the English alphabet, which are A, E, I, O, U, and remaining 21 letters are consonants. Starts from B. यहाँ हम देखते हैं कि लेटर कुछ नहीं है, वो एक सिंबल है, ये फिगर है, ए फिगर बी फिगर, जो अल्फाबेट का निर्माण करता है। और इनको हम दो पार्टों में बांटते हैं, वावेल एंड कंसोनेंट। और देखते हैं कि संख्या, वावेल की संख्या 5 है, ए ई आई ओ यू, एंड बाकी 21 लेटर्स जो हैं वो जो कॉन्सोनेंट को बताते हैं। वावेल का डेफिनेशन, परिभाषा को देखेंगे। अ लेटर विच इज स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वावेल। वावेल जो है, इसको किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं पड़ती बोलने के लिए। ए यदि मैं बोलता हूँ तो ए में अपना मुंह खुल जाता है और हमारी आवाज़ जो है सीधे निकलती है किसी की सहायता लेने के लिए। ए ई आई ओ यू, यहाँ देखते हैं हम कि जब हमारी आवाज़ जो है किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं लेती है तो वह अक्षर जो बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से बोला जाता है वावेल कहलाता है। हियर कॉन्सोनेंट लेटर विच कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड, जिनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता विदाउट द हेल्प ऑफ वावेल। इसकी वावेल की सहायता लेनी ही पड़ेगी। कॉन्सोनेंट बिना कॉन्सोनेंट कोई भी बोला जाए तो उसमें वावेल की सहायता लेनी पड़ती है। इट मीन्स द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वावेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। उसकी उच्चारण जब हम आवाज लगाते हैं उसको तो उसमें वावेल का योग आ जाता है, उसकी सहायता आ जाता है। जैसे बी, जैसे कि बी, तो बी में हम बी बोलते हैं तो बी में ब प्लस ई मिला हुआ है। तो यहाँ देखते हैं ई जो है ई डबल ई वो दिखा रहा है विच इज रिप्रेजेंटिंग वावेल। तो जो भी कॉन्सोनेंट साउंड है वो हमें वावेल की सहायता से होता है। वावेल जो है उसमें किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं होती, वो सीधे अपने वोकल कॉर्ड से, ऑर्गन से सीधे हमारी हवा बाहर निकल जाती है और वो किसी लेटर से संयुक्त नहीं करता। दोनों में अंतर है। अब हम लोग वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की तरफ और उसकी डिफिनेशन को समझेंगे। चीज़ हमें समझने की ये है, वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट, हम वावेल की आवाज़ अपनी जो ध्वनि है और कॉन्सोनेंट की ध्वनि कैसी है उसको कैसे समझते हैं, और ये हमारे आगे जाकर आर्टिकल में भी काम आएगा। तो ए साउंड इन विच द माउथ इज ओपन एंड द टंग इज नॉट टचिंग द टॉप ऑफ द माउथ। साउंड जो है हमारे इस आवाज़ करने में जब हम वावेल बोलते हैं तो माउथ खुला रहता है, और टंग इज नॉट टचिंग विद द टॉप ऑफ माउथ एंड टीथ। टंग कभी नहीं छूता है माउथ टॉप ऑफ द माउथ के ऊपरी हिस्सा को और अपने दांतों को से भी टच नहीं। सो दैट इसलिए कि जैसा जिससे कि द फ्लो ऑफ एयर इज नॉट लिमिटेड। द फ्लो ऑफ एयर जो आवाज़ निकलने की हवा है वो सीमित नहीं होती है और उतनी सीधे निकल जाती है। कॉल्ड ए वावेल साउंड। वावेल साउंड, वावेल जब भी साउंड को हम फॉर एग्जाम्पल वावेल्स ए, जब हम ए बोलते हैं तो अपना ए बोलने पर देखते हैं कि हमारा माउथ खुल गया है और अपना टंग ना तो माउथ का ऊपरी भाग पर टच हो रहा है ना वो सीधे हमारी ए का आवाज ए ई आई ओ यू, तो हमारा माउथ ओपन है और इसमें जो हवा है रुकती नहीं है, सीधे बाहर चली जाती है हमारी आवाज़। तो ये साउंड है। जब भी वावेल साउंड होता है एक एक करके देखते हैं या ये वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज आवर माउथ इज ओपन and the tongue is not touching the top of the, here we see that the flow of is not limited, any restriction, कोई restriction नहीं है, flow है पर आराम से बाहर निकल जाता है। This is the vowel sound and consonant sound
a sound that is articulated with complete or partial closure of the vocal tract. Sound that is articulated means साफ साफ बोला जाता है with complete or partial closure of the vocal cord tract. vocal मौखिक हम बोलने का जो ट्रैक है, रास्ता है, वाणी पथ है, उस वाणी पथ में से साफ साफ बोला जाए विथ कंप्लीट और पार्शियल क्लोज. थोड़ा कंप्लीट क्लोज हो जाता है या तो वोकल कॉर्ड बोलने का तरीका में अपना ऑर्गन, और पार्शियल क्लोज ऑफ वोकल कॉर्ड ट्रैक कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पी, अपने मुंह से पता करते हैं पी बोलते हैं, तो पी में क्या हो, पी एंड बी बोलते हैं तो प्रोनाउंस विद द लिप्स. पी तो देखते हैं कि हमारे यहाँ क्लोजर हो रहा है, हमारे दोनों होठ सट रहे हैं आपस में, पी, तो ये है कॉन्सोनेंट साउंड. पी और बी जो है प्रोनाउंस होता है, उसकी उच्चारण होती है, आवाज निकलती है हमारे होठों से. जबकि ऐसा वॉवेल साउंड में नहीं था, वो सीधे हमारे माउथ ओपन हो जाते थे, कोई रुकावट वहां नहीं थी. टी एंड डी प्रोनाउंस विद द फ्रंट ऑफ टंग. टी एंड डी, टी बोलते हैं तो हमारी बाहरी टिप ऑफ द टंग, बाहरी टिप है, उससे आवाज टी टी बोलते हैं. एंड डी फ्रंट ऑफ द टंग बोलकर अभी देखते हैं, जैसे टी तो हमारे फ्रंट ऑफ द टंग से आवाज निकले. डी फ्रंट अगला हिस्सा से, फ्रंट ऑफ द टंग से उच्चारण होता है. के एंड जे प्रोनाउंस, जी प्रोनाउंस विद द बैक ऑफ द टंग. के बोलते देखते हैं हमारे पिछले जीभ का पिछला हिस्सा से के जी निकल रहा है. एच प्रोनाउंस विद थ्रू आउट वोकल ट्रैक एंड सो ऑन. एच, एच में मुंह खुलता है, एच पूरा हमारी वोकल बोलने का जो वाणी का जो रास्ता है निकलने का, एच से पूरा प्रोनाउंस, पूरा वोकल कॉर्ड ही भाग रही है. एच पीछे से आवाज आ रही है एच. तो एच में तो ऐसे देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड में हमें जो है कंप्लीट होता है पार्शियल क्लोज ऑफ वोकल ट्रैक का क्लोजर और पार्शियल क्लोजर से निकलता है. वेयर एज इन वोवेल साउंड आवर माउथ इज फुली ओपन. यहाँ वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, हिंदी में उसे स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट के व्यंजन कहते हैं. इसका बड़ा ही महत्व है. इसका महत्व के माने ए एन का प्रयोग वोवेल और कॉन्सोनेंट पर ध्यान दिया जाता है, जो आगे चलकर आर्टिकल चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा. वोवेल्स जो 5 हैं हम जानते हैं, ए ई आई ओ एन यू, जिसका हम प्रोनाउंस उच्चारण बोलते हैं, तो हिंदी के अ आ ई स्वर हमें सुनाई पड़ता है. तो इतना भी है, ये से 5 यहाँ पर वर्ड लिखा हूँ जो इस प्रकार है. ए फॉर एप्पल, एप्पल में ए आ रहा है, स्वर आ रहा है हिंदी स्वर ए. ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट में ई आ रहा है. आई फॉर इम्पोर्ट, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला. इन शब्दों के पहले एन, जिसका मीनिंग हिंदी में एक होता है, का प्रयोग किया जाता है. बिकॉज यहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है जी, हमें हिंदी का स्वर ओ आ से पहला लेटर होना चाहिए शब्द का. तो ये सब में एन का प्रयोग, जितना भी वोवेल साउंड से शुरू होते हैं कोई भी वर्ड, उसके पहले एन का प्रयोग होता है. और ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, एज एन एप्पल, यहाँ देखते हैं एन एप्पल हिंदी लिखने में ए आया है, तो ये हिंदी स्वर में है, इसलिए एक से. सिमिलरली एन एलिफेंट, एन इम्पोर्ट, एन ऑरेंज, एक दर्शाने के लिए यूज किया है, जो वोवेल साउंड से वर्ड शुरू हो रहे हैं. एन अम्ब्रेला. लेकिन बाकी जितने 21 कॉन्सोनेंट हैं, उनमें एक का अर्थबोध कराने के लिए एन का ना करके ए का प्रयोग किया जाता है. इसमें हमें कॉन्सोनेंट साउंड आता है ए बॉय. हिंदी में हम जानते हैं क ख ग, और क ख ग का वर्ड जिसमें आ जाए उस वर्ड का जो साउंड जो होगा वोवेल होगा, सॉरी कॉन्सोनेंट होगा. जैसे बी, बी में ब आ रहा है, ए बॉय, इसलिए इसके पहले ए यूज हुआ है. तो ए आर्टिकल, ए एन article is used before the consonant sound of the word, and whereas an article is used before the singular countable noun word begins with a, e, I, o, u, which create sounds as Hindi o, a, e, like that. अब हम चीज़ों को नोट द्वारा समझते हैं. नोट, वर्ण, अक्षर, लेटर के साथ वस्तु या चीज का नाम सिखाने के लिए फॉर लगाया जाता है, जैसे ए फॉर. दूसरा नोट, जो शब्द वोवेल साउंड हिंदी में स्वर, जो पहले ही बता चुका हूँ, आवाज जो आता है ओ आ ई से शुरू, ओ आई डॉट 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 से शुरू हो, और वह सिंगुलर काउंटेबल. सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज नथिंग बट द नाउन विच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल. जिस नाउन को हम गिनती कर सकते हैं, जिस चीज़ों को गिन सकते हैं, हम उनका प्लूरल बना सकते हैं. और सिंगुलर मीन्स एक होता है, एक वचन. तो इस काउंटेबल नाउन के पहले यदि ओ आ ई जो हमारे वोवेल साउंड आ जाते हैं, तो उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल एन आवर, यहाँ आवर में एच लिखा है, ये देखने से तो लग रहा है कि हमें कॉन्सोनेंट है, बट हमारी आवाज जो है आ निकल रही है, जो हिंदी का स्वर बता रहा है, वावेल बता रहा है, और इसलिए इसके पहले एन लगाया गया है। ऐसे एन ऑनेस्ट में हम देखते हैं कि एच है लेकिन आवाज हमारी निकल रही है, जो स्वर हिंदी स्वर को बता रही है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन। और मैन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एन एक आवर घंटा भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। शॉर्ट फॉर्म जैसा कि एम में लिखा है, एम कहने से एम में पहला हिंदी स्वर ए आ रहा है, इसलिए उसके पहले एन लगा हुआ है, और एलिफेंट सेम चीज को समझा रहा है। हियर वी शुड कंसिडर द थर्ड नोन, हमें थर्ड नोन को समझना चाहिए। जो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी में व्यंजन आवाज क ख ग घ से शुरू हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन सूचित करता हो, उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। हमारी आवाज पर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल ए यूनिवर्सिटी, यहाँ देखते हैं ये वोवेल वर्ड यूज हुआ है यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारी जो उच्चारण है य शुरू हो रही है, जो हिंदी को व्यंजन दर्शाती है, इसलिए ए का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक उसी तरह वन रिपीट नोट ए ई आई ओ यू में वो आ रहा है, फिर भी हम अपने वन बोलते हैं, व का यहाँ साउंड कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है हिंदी में, तो उसके पहले एक दर्शाने के लिए ए का प्रयोग हुआ है। सिमिलरली इन द सेम वे यह यंग मैन में भी यह दिखाया गया है, और बास्केट में हियर बास्केट में बी आ गया, जो हिंदी वोवेल हिंदी कॉन्सोनेंट का व्यंजन का ब है। तो हम देखते हैं कि ए एन हमारी आवाज पर निर्भर करता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पास लगता है, जिसका हिंदी से स्वर अ आ और हिंदी से व्यंजन क ख ग घ की आवाज पर हमें बहुत ध्यान देना होगा, तभी हम सही तरह से ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे हम लोग साउंड को देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। यहाँ हम लोगों को साउंड पर ध्यान देनी है। बहुत समय ऐसा लगता है कि साउंड में ए एन दी आर्टिकल यूज होगा कि नहीं, कैसे भी हियर साउंड बिहेव्स लाइक अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह भी बिहेव करता है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करने वर्ब की तरह बिहेव करता है। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिनती कर सकते हैं कोई चीज़ को, अनकाउंटेबल द थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, तो उस काउंटेबल नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं। आर्टिकल है जो कि विल रीड लेटर ऑन, बट यू हैव टू नो ए एंड वेयर it is used, a or an where it is used, and verb when it sounds behaves as a singular countable noun, be is used, उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन जब बिहेव करता है। साउंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब पता चलता है, जैसे डेफिनेशन एज ए सिंगुलर काउंटेबल साउंड इज समथिंग वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं, किसी आदमी की आवाज सुनते हैं तो हम आवाज को पहचानते हैं, वी नो हिम, हम लोग जानते हैं, तो उसको काउंट कर सकते हैं, जय राम की आवाज है, ये श्याम की आवाज है। तो इन दिस केस sound is a countable noun. Simran was, example for Simran was so frightened, she could not make a sound. यहाँ sound पहले या यहाँ सिंगुलर काउंटेबल सिमरन की आवाज में पता है, it is known and visible. That's why this sound carry a article. Similarly, here are the sounds of children playing. Children playing खेल रहे हैं, तो we all are knowing children, those who are playing in the field. That's why साउंड प्लूरल होगा। द आर्टिकल इज द इज यूज्ड, द इज डेफिनिट आर्टिकल, इट इंडिकेट्स द डेफिनिट थिंग बिकॉज ऑल वी आर नोइंग द चिल्ड्रन, तो ए एन नहीं डेफिनिट आर्टिकल द है, जो आगे आर्टिकल के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ द साउंड्स ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज चिल्ड्रन आर नोन टू अस। डोंट मेक ए नॉइज बोलते हैं, नॉइज है बट डोंट मेक ए नॉइज पार्टिकुलर एक बच्चे को यहाँ बताया जा रहा है कि हल्ला मत करो, तो नॉइज इज ए साउंड ऑल्सो, इट इज बिहेविंग हियर एज ए singular countable noun, that's why a is used before here। बच्चों आज का सेकंड पार्ट यही खत्म होता है और अगले थर्ड पार्ट वर्ड से शुरू करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए।